डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। मनरेगा को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखा पलटवार किया है। राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं अनिल विज ने इससे तथ्यों से परे कहा। मनरेगा में कहीं भी रोजगार छीनने की बात नहीं कही गई है। अनिल विज ने हिंदू राष्ट्र को लेकर भी अपनी स्पष्ट राय रखी। इसके अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर भी किए गए ट्वीट पर भी अनिल विज ने प्रहार किया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अपराध पर की जा रही कार्यवाही के आंकड़े गिनाए। कुल मिलाकर एक मंच से मनरेगा, बांग्लादेश में हिंदू हिंसा और हिंदू राष्ट्र और हरियाणा की कानून व्यवस्था, चार बड़े मुद्दों पर सियासी बयानबाजी तेज होती नजर आई। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मनरेगा के खात्मे का एक ही मकसद है, गरीबों से रोजगार छीनने का अधिकार और गरीबों के अधिकार को मिटाना, राज्यों से आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां चुराना और उन पैसों को अरबपति मित्रों को पकड़ाना। एक अकेले प्रधानमंत्री की मनमानी का नुकसान पूरा भारत क्यों भुगते? रोजगार खत्म हो गए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूटेगी और जब गांव कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राहुल गांधी को घूमने का समय ज़्यादा है, इसीलिए उनको पढ़ने का समय कम लगता है। विज ने कहा कि मनरेगा में कहीं भी रोजगार पर किसी तरह की प्रतिबंधी नहीं लगाई गई। अनिल विज ने कहा कि उनको असली दिक्कत राम जी के नाम से है। राहुल गांधी जी का घूमने में मन ज्यादा रहता है, इसलिए उनको पढ़ने का समय कम मिलता है। मनरेगा में कहीं पर भी रोजगार के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। इनको दिक्कत हो रही है राम जी से कि उसका जो नया नाम है उसके साथ राम जी जुड़ गया, तो राम जी से तो ये डर के भागते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश के एक गांव में हिंदू परिवार के घर जला दिए गए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सारे विश्व में हिंदू पर जब भी कोई आपदा आती है तो वे उम्मीद भरी नज़रों से हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, क्योंकि हिंदुओं का सारा विश्व हिंदुस्तान इकलौता देश है। विज ने आग्रह किया कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को इकट्ठे होकर अपनी एकता की ताकत दिखानी होगी और बांग्लादेश के हिंदुओं को आश्वासन देना होगा कि हम उनके साथ हैं। सारे विश्व का हिंदू जब उस पर कोई आपदा आती है वो उम्मीद भरी निगाहों से हिंदुस्तान की तरफ देखता है, क्योंकि हिंदुओं का सारे विश्व में केवल एक ही देश है, हिंदुस्तान। हिंदुस्तानियों को इकट्ठे होकर अपनी एकता की ताकत दिखानी चाहिए और बांग्लादेश के हिंदुओं को हौसला देना चाहिए। मोहन भागवत ने हिंदुओं से आग्रह किया कि सनातन धर्म के पुनर्जागरण का समय आ गया है। हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए किसी भी संवैधानिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि वह ठीक कह रहे हैं, हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हम शुरुआत से ही हिंदू राष्ट्र है, हमारी बहुत पुरानी सभ्यता है। विज ने कहा कि 1947 में हिंदुओं और मुसलमानों का विभाजन हुआ, ये कहकर कि मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे और हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे। ये विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। मोहन भागवत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र हैं और शुरू से हैं। हमारी बहुत प्राचीन सभ्यता है और
1947 में हमारा हिंदुओं और मुसलमानों में विभाजन करके कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं और हिंदू हिंदुस्तान में रह जाएं, ये धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। उस नाते भी ये जिस भूभाग पर, जिस मातृभूमि पर हम रह रहे हैं, ये हिंदुस्तान है। मुझे अच्छा लग रहा है कि राजनीति से खाली होकर सुरजेवाला जी शायरी करने लग गए, पर तुकबंदी ठीक करें। हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और लगभग ये जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, इसमें लगभग 5,500 जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको उठाकर सलाखों के पीछे डाल दिया गया, और वो सिलसिला अभी भी जारी है। क्राइम को रोकने के लिए ये सबसे बेहतर तरीका है। आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।